रह रहे हैं ये कम्प्लीटली एक डिजिटल दुनिया हो चुकी है और हम हर तरीके से अगर डिजिटलाइज नहीं होते हैं तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। इस डिजिटल वर्ल्ड में हमें डिजिटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सरकार, गवर्नमेंट और इवन एक प्रधानमंत्री भी आज हर तरीके से प्रयासरत हैं कि किस तरीके से लोग डिजिटल हो जाएं। और रेलवेज़ हो गया, चाहे इंश्योरेंस हो गया, चाहे बैंकिंग सेक्टर्स हो गए, ये सारे आज की डेट में ऑनलाइन आ चुके हैं। और कोई भी कंपनी को आप देख लीजिए, एवरीबडी, सभी लोग ऑनलाइन, और जो लोग ऑनलाइन से जुड़े हैं आज वो लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये डिजिटल वर्ल्ड है, एंड डेफिनेटली हमारी जो ये फिज़िकल वर्ल्ड है इसमें हमें फिज़िकल करेंसी की ज़रूरत है। दुनिया में जीने के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो आज मेरी टॉपिक होगी मुद्रा, पैसा, करेंसी। तो जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं ये डिजिटल दुनिया है और पैसे की दुनिया है। तो डिजिटल दुनिया में, अगर फिज़िकल दुनिया में हमें जीना है तो हमें फ़िज़िकल करेंसी की ज़रूरत है। फ़िज़िकल करेंसी का मतलब होता है वो करेंसी जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं, किसी को हाथ में दे सकते हैं। लेकिन डिजिटल करेंसी का क्या मतलब होता है? जब हम डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं हमें डिजिटल करेंसी की ज़रूरत होगी। तो डिजिटल करेंसी का मतलब ये होता है जिसे हम अपने पॉकेट में नहीं रख सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। अब कई लोग ये सोचेंगे कि जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसका क्या वैल्यू है। सो फ्रेंड्स, जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, आज उसकी सबसे ज़्यादा कीमत बढ़ते जा रही है। और आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं जिसमें डॉलर, यूरो, पाउंड और हर एक देश ने अपनी अपनी करेंसी बनाई हुई है, उसी तरीके से आज डिजिटल करेंसी एक ऐसी करेंसी के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा जो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश में आप चले जाइए वो उसी रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। और उस करेंसी का फ्रेंड्स कोई फिज़िकल अपीयरेंस नहीं है और वो कंट्री टू कंट्री चेंज भी नहीं होता है, वो सेम रूप में पूरे विश्व में एक्सेप्ट किया जा रहा है। एंड दैट करेंसी इज़, माय डियर फ्रेंड्स, बिटकॉइन। कई लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, कई लोग जानते होंगे बिटकॉइन। हाँ, मैं सुना हूँ इसके बारे में, जानता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि बिटकॉइन के यूसेस को नहीं जानते, बिटकॉइन की बेनिफिट्स को नहीं जानते, बिटकॉइन के फ्यूचर एस्पेक्ट्स को नहीं जानते हैं। तो आज मैं बिटकॉइन के बारे में फ्रेंड्स आप लोगों से बात करूंगा। और बिटकॉइन की शुरुआत, ये जो डिजिटल करेंसी है ये एक मुद्रा है, मुद्रा करेंसी। इसके बारे में आप लोगों को बता दूं, करेंसी का मतलब ये होता है कि इसे देख करके इन एक्सचेंज आप किसी से भी कुछ भी ले सकते हैं। उसी तरीके से बिटकॉइन का भी व्यवहार हो रहा ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि बिटकॉइन देकर के आप पूरे वर्ल्ड में किसी से भी कुछ भी खरीद सकते हैं। ये एक मुद्रा है, करेंसी है। इसकी शुरुआत आज के 8 साल पहले 3 जनवरी 2009 को की गई थी। और जब इसकी शुरुआत की गई थी मेरे दोस्त, उस समय एक बिटकॉइन की कीमत, फिर से बता दे रहा हूँ, एक बिटकॉइन की कीमत 6 रुपये थी। लेकिन आज अगर मैं बात करूँ, ये एक डिजिटल करेंसी बिटकॉइन, जो कि आप किसी भी डिजिटल गैजेट से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरे विश्व में ये पैसे का लेन देन आप कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ बैंकिंग ट्रांजेक्शन। बिना किसी मिडिलमैन के, बिना किसी मध्यस्थी के, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प के आप एक आदमी को दूसरे आदमी से डायरेक्ट पैसा भेज सकते हैं। पैसे का लेन देन पूरे विश्व में किसी के साथ भी, कभी भी, कहीं पर भी, कितने भी अमाउंट का आप मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और शायद इन्हीं कारणों के कारण बिटकॉइन की कीमत बढ़ते जा रही है। 6 रुपये से ये फ्रेंड शुरू हुई थी और ये 8 सालों में आज बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ हुई है। $4,500 तक इसकी कीमत आ चुकी है। कई लोग सोचेंगे $4,500 कितना होता है, कितना होता है ये बताऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये जान लीजिए आप लोग कि बिटकॉइन जो $4,500 में बता रहा हूँ, ये एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी ग्रोथ आपको दी है जो आज तक किसी भी फील्ड में आपको इस तरीके की ग्रोथ कभी नहीं मिली होगी, सिर्फ 8 सालों में। चाहे आप गोल्ड की कीमत को देख लीजिए, चाहे आप सिल्वर की कीमत को देख लीजिए, पिछले 30 से 40 साल इन लोगों को लग गए अपनी कीमत को 30,000 पहुंचाने में। ये सबसे प्रीसियस मेटल माने जाते हैं और उसके बावजूद भी आज 30 साल से ज़्यादा का समय लग चुका है इन्हें 30,000 पहुंचने में। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन मात्र और मात्र 8 सालों में 6 रुपये से बढ़ करके आज की अगर कीमत की मैं बात करूं फ्रेंड्स, 3 लाख रुपए। जी हाँ मेरे दोस्त, आप सही सुन रहे हैं, 6 रुपये से बढ़ कर के ये आज 3 लाख रुपए की कीमत पहुंच चुका है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वाकई में ये बिटकॉइन की कीमत, तो आप गूगल पे सर्च करिए, हमारे
इंडिया में बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो कि बिटकॉइन की खरीद बिक्री करते हैं, जैसे ज़ेपे हो गया जो कि अहमदाबाद की कंपनी है, और यूनोकॉइन जो कि बेंगलोर की कंपनी है, जो कि आपको बिटकॉइन की खरीद बिक्री करवाती है। जो इंडियन वेंडर्स हैं, जो आज जिसकी कीमत आप यहाँ से जान सकते हैं, इंडिया में इसे अगर ख़रीदने जाएं या बेचने जाएं तो इसकी क्या कीमत आपको मिलेगी या आपको देनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, ज़रा सोचिए, मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात कर रहा हूँ, ये बिटकॉइन, अगर आपने आज 8 साल पहले इस टेक्नोलॉजी को सुना होता और इसके ऊपर अगर आपने विश्वास किया होता और आपने इन्वेस्ट किया होता, अगर आपने उस ज़माने में, आज के 8 साल पहले कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन अगर उस ज़माने में आपने 6,000 रुपया लगाया होता और 1,000 बिटकॉइन अगर आपने ख़रीद लिए होते और आज तक अगर आप उसे रखे होते, तो 3 लाख रुपए की कीमत के हिसाब से आपको एक बिटकॉइन के हिसाब से आपके पास 1,000 बिटकॉइन होते। 6,000 रुपये के आपके पास 1,000 बिटकॉइन होता और आप आज 30 करोड़ रुपए के मालिक होते हैं। इसी हिसाब से 60,000 जो लोग लगाए होते, उनके पास 10,000 बिटकॉइन के 300 करोड़ रुपए के वो मालिक हो पाते। और 6 लाख अगर किसी ने गलती से लगा दिए होते तो फिर तो क्या कहना मेरे दोस्त, 3,000 करोड़ के वो मालिक होते। और ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि बिटकॉइन की कीमतें और भी बढ़ने वाली हैं, और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि बिटकॉइन की कीमत अगले 3 सालों में 10 लाख और 1 करोड़ तक भी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन, क्योंकि जैसे मैंने कहा इंडिया में इसके वेंडर्स हैं, वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं पर भी जाइए तो इसके ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको एटीएम्स मिलेंगे, जिसमें अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आप उस देश की करेंसी ले सकते हैं, और अगर आपके पास उस देश की करेंसी है तो उसे आप बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यूएसए में 814 एटीएम्स हैं, कनाडा में 179, यूके में 69, ऑस्ट्रिया में 40, स्पेन में 33 बिटकॉइन के एटीएम्स आपको मिलेंगे। और आज बड़ी बड़ी देश, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो डेवलप्ड जिन्हें हम मानते हैं, वो कंट्रीज़ आज बिटकॉइन को लीगली एक्सेप्ट करती है, जैसे जापान, कोरिया, इवन इफ चाइना ने भी एक्सेप्ट किया है। बीच में एक न्यूज़ आई थी कि चाइना ने बड़े बड़े अपने एक्सचेंजेस बंद करवा दिए हैं, लेकिन वेरी सून चाइना इज़ अगेन गोइंग टू स्टार्ट इन अ वेरी रेगुलेटरी वे, बिटकॉइन की खरीद बिक्री फिर से वो स्टार्ट करेगी। राइट फ्रेंड्स, सो आज कई लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मेरे पास इंडिया में बिटकॉइन है तो मैं इसका क्या करूं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे दोस्त। बिटकॉइन की कीमतें बढ़ेंगी तो उसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके अलावा आप आज की डेट में हर एक बड़ी कंपनी आज बिटकॉइन में पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मूवी टिकट बुक कराना चाहते हैं तो आप बिटकॉइन से करा सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे सैमसंग हो गई, जैसे सबवे हो गया, जैसे ये सारी कंपनी, डेल हो गई, पेपाल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, सारी ईबे हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज़, ये सारी कंपनीज़ आपको बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करी। और बिटकॉइन के बारे में आपको हर जगह चर्चा आपको मिलेगी। जैसे अगर आप IRCTC का वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें बिटकॉइन के माइनिंग के बारे में एडवर्टाइजमेंट आपको देखने मिलेगी। और उसी तरीके से सारे न्यूज़ चैनल्स को आप खोलिए, उसमें बिटकॉइन की बड़ी चर्चा आपको हर जगह पर मिलेगी, इवन इफ ट्रैवल्स के लिए। और यहाँ तक तो इंडियन इकोनॉमी एंड मार्केट, ये जो मैगजीन है, इसने कहा है कि बिटकॉइन इज़ गोइंग टू बी द करेंसी ऑफ द फ्यूचर। और वाकई में फ्रेंड्स, क्यों ना हो ये फ्यूचर करेंसी, क्योंकि जो करेंसी पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही रूप में एक्सेप्ट की जा रही है और हर एक देश में ये बिटकॉइन के रूप में ही चल रही है। इसमें कोई बैंक या मिडिलमैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जब चाहे, जहाँ चाहे, जितना चाहें 24 आवर्स ये अवेलेबल होती है पैसा लेन देन करने के लिए। और जो बच्चे बाहर जा कर के काम करें और डॉलर्स में, पाउंड्स में या अदर यूरोज़ में पैसा कमा रहे हैं और अपने देश में जब वो पैसा भेजते हैं तो जब चाहें, जहाँ चाहें, जितना चाहे वो पैसा भेज सकते हैं थ्रू कंप्यूटर्स। राइट फ्रेंड्स, और ये है डिसेंट्रलाइज करेंसी के फ़ायदे। और मैंने तो सिर्फ बिटकॉइन के बारे में आपको बताया, ऐसे बिटकॉइन के जैसी कई एक और करेंसीज़ हैं जो मार्केट में आज बहुत सक्सेसफुली रन कर रही हैं और लोग इसे पैसे के लेन देन में व्यवहार कर रहे हैं। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, XRP और लाइट कॉइन, डैश कॉइन, डॉजी कॉइन, ऐसे बहुत सारे कॉइन हैं जो मार्केट में चल रहे हैं। और इन सारे कॉइन्स की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इनको भी आप ज़रूर सर्च करें गूगल पे, अभी इस सारी अवेलेबल है, इसकी जानकारी अवेलेबल है। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें और भी तब क्लियर हो पाएंगे जब हम जानेंगे कि भैया करेंसी क्या चीज़ होती है। करेंसी वो चीज़ होती है जिसे लेकर के आदमी, आप किसी से भी कुछ भी खरीद सकते हैं।
और करेंसी को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँ तो दैट विल बी सेंट्रलाइज करेंसी या डिसेंट्रलाइज करेंसी। अब सेंट्रलाइज करेंसी और डिसेंट्रलाइज करेंसी ये सारी चीज़ें तो आ जाती हैं अब के मार्केट में, लेकिन पहले के ज़माने में करेंसीज नहीं चलती थी। पहले के ज़माने में चलता था बार्टर सिस्टम, अदल बदल, यानी कि अगर आपके पास अनाज है और मेरे पास सेव है, फल है, तो मैं आपको फल देता हूँ, आप मुझे अनाज दीजिए। लेकिन इसमें कई सारी दिक्कतें आती थी कि जो लोगों के पास फल होते थे उन्हें खोजना पड़ता था कि किसके पास अनाज है जो मुझे चाहिए, और ऐसा वो कौन आदमी होगा जिसके पास अनाज होगा और जिसे फल चाहिए जो मेरे पास हैं। तो ऐसे राइट काइंड ऑफ मैच मिलना थोड़ा मुश्किल होता था, और जो मैच मिल भी जाता था तो उनको ये नहीं पता चलता था कि मेरे इस इतने देने के बदले में मैं कितने यूनिट इससे लूँ। तो डिविजिबल भी नहीं होता था, काउंटेबल भी नहीं होता था, और राइट काइंड ऑफ मैच नहीं मिलता था। इसीलिए धीरे धीरे फिर बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आ गई मनी, करेंसी। पहले चलते थे सोने के सिक्के, फिर धीरे धीरे जैसे सिविलाइजेशन हुई तो हमने भी देखा है तांबे और सिल्वर के कॉइन, उसके बाद धीरे धीरे आज लोहे के कॉइन चल रहे हैं। और करेंसी जो पैसा है ये अपना रूप किस तरीके से बदलते बदलते करेंसी नोट में आ गया। इवन इफ प्लास्टिक करेंसी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के रूप में भी लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। अब ज़रा सोचिए कि प्लास्टिक करेंसी के बाद आज हमारे सामने है मेरे दोस्त, ये जितनी भी करेंसीज़ के बारे में आपसे मैंने बात किया, ये सारी करेंसीज़ अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसीज़, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स की डॉलर्स, देन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, देन जापान येन, कनाडा डॉलर, ये सारे देशों की अपनी अपनी करेंसी है। जैसे इंडिया में चलता है मेरे दोस्त रुपया, और इंटरनेशनल कोड इसका है INR। जैसे हमारे देश की फाइनेंशियल अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो अर्थव्यवस्था सीधी सी हिसाब है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना पैसा कौन से तरीके से कौन से रंग में छपेगा, और वो आदेश देती है RBI को, और RBI जब ये सारी चीज़ें सर्कुलेट करती है थ्रू बैंक्स। तो हमारी अर्थव्यवस्था यही है मेरे दोस्त। लेकिन इसमें सब में प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जब कोई व्यवस्था होती है तो अगर व्यवस्था यानी कि गवर्नमेंट यानी कि सरकार के तरफ से अगर कोई भूल चूक होती है तो उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। जैसे अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ, ब्लैक मनी इतनी ज़्यादा जनरेट हो गई थी जिसके कारण डीमोनेटाइजेशन सरकार ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, और इसके कारण ब्लैक मनी काफ़ी हद तक कम हुई है। लेकिन ब्लैक मनी कभी भी ख़त्म नहीं की जा सकती, क्योंकि जब तक कोई सरकार होगी, कोई व्यवस्था होगी, कोई संस्था होगी, तो तब तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट होती ही रहेंगे। और सरकार के स्तर पर जब प्रॉब्लम जनरेट होती है तो प्रॉब्लम्स आम आदमी को भुगतनी पड़ती है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं सेंट्रलाइज्ड करेंसी की। लेकिन इन्हीं सारी प्रॉब्लम और दिक्कतों को दूर करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी का व्यवहार किया गया, और आज के 8 साल पहले एक ज़बरदस्त डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी हम लोगों के बीच में आई, दैट वाज बिटकॉइन। मेरे दोस्त, इसी तरीके का ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी का एक अपना खुद का एक मार्केट है, जिसमें बिटकॉइन, इथेरियम, डैश, रिपल, मोनेरो, इथेरियम क्लासिक, लाइटकॉइन, नेम, ऑगर, इस तरह के कई 1000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज आपको मिलेंगी जिनका आप व्यवहार कर सकते हैं, और जिनके व्यवहार करने पर कई सारी सुविधाएं हम सारे लोगों को मिल सकती हैं। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी यानी कि डिजिटल करेंसी का जो मार्केट है, एक बहुत बड़ा मार्केट जनरेट हो रहा। 1000 से ज़्यादा करेंसीज मार्केट में आ चुकी हैं, और आज इतना बड़ा कैपिटल मार्केट ये जनरेट कर चुकी हैं। अब जो सोचिए कि 15,000 लाख करोड़ डॉलर समथिंग, मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी मार्केट है। आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन में जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि टोटल ये जितनी भी करेंसीज है उसमें कितना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है, यानी कि मार्केट कैपिटल क्या है इनका। राइट फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमारा शेयर मार्केट होता है इंडिया में NSE और BSE, उसी तरीके से क्रिप्टो एक्सचेंज मार्केट है जिसमें कि कोई भी करेंसीज आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और कई सारे ऐसे मार्केट हैं जैसे worldcoin.index.com, coinmarketcapital.com, coingather.com, c-cex.com, livecoin.com, BTC.com, ऐसे बहुत सारे आपको मार्केट मिल जाएंगे जिसमें आप ये सारी करेंसीज़ को ख़रीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और ये पूरी दुनिया डिजिटल होते जा रही है, तो डिजिटल दुनिया में हमें डिजिटल होने की ज़रूरत है और डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। लेकिन फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि ऐसे 1000 करेंसी में सारी करेंसीज जो है वो जेन्युइन नहीं है। कई सारे ऐसी भी हैं जो कि हमें फ्रॉड भी कर सकती हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में सतर्क कर देना चाहूँगा कि ऐसे सोच समझ करके
आप इन्वेस्ट करिएगा किसी भी करेंसी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसी करेंसीज आ रही हैं, अपना एक मार्केटिंग प्लान लेकर के आ रही हैं। आपको बहुत सोच समझ करके इन्वेस्ट करना है। किसी भी करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसकी ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक करें, क्योंकि उस करेंसी का एक नाम होगा, उसका कैपिटल मार्केट होगा, उसका खुद का वॉलेट होना चाहिए, वो ट्रेड होना चाहिए, उसका अकाउंट होना चाहिए, उसका कुछ फॉरम होना चाहिए। ये जो ऑथेंटिसिटी चेक करने वाली बात है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से ज़रूर चर्चा करूंगा कि किस तरीके से किसी भी कॉइन की ऑथेंटिसिटी आप चेक कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर आप चेकआउट करिएगा, क्योंकि हम उस पर बात करेंगे कि मार्केट में जो इतने सारे कॉइन आ रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन इज़ द मदर करेंसी, और इसके बाद जितनी सारी करेंसीज आई जैसे इथेरियम, ये भी एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ आई, जो कि बिटकॉइन के 3 साल के बाद शुरू की गई थी। उसके बाद आई लाइट कॉइन, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ लाइट कॉइन भी आई, और इनका एक बहुत बड़ा मार्केट है और इनकी टेक्नोलॉजी को लोग यूज़ कर रहे हैं, और ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी, इसे समझना ज़रूरी है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे कि किस तरीके से हम ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी, ये याद रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी ये फ्यूचर है। डिजिटल करेंसी ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। इसे हमें जानने, समझने और सीखने की